बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे काम को तान की कामयाबियों के सिलसिले शुरू, निज़ाम की को बड़ी शिकस्त और इसके अलावा इस्तीफों की भी जो है वो बहार शुरू हो गई है और निज़ाम अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो कि इमरान खान की कामयाबियों के जो सिलसिले शुरू हुए हैं, जिसे जिसकी पहली सीढ़ी थी सेल अफरीदी को बदलना, जबकि बहुत सारे लोगों ने छलांगे मारी, सब कुछ किया कि जनाब हो ही नहीं सकता, अली मीन गंडापुर को उठाया ही नहीं जा सकता। लेकिन साबित किया इमरान खान ने कि उन्होंने मोरा ऐसे उठाया और अपनी मर्जी से जेल के अंदर से बैठकर उसको बदला और वो कामयाबी के साथ हमकिनार कराया। एक वोट भी नहीं ये तोड़ सके। और इसी तरह आज हुआ है कि सेनेट के इंतखाबात के लिए पीटीआई के खुरम-ज़िशान, जिनकी बेशुमार मुखालफत की गई, इस निज़ाम में जो भी नजरियाती आदमी है ना, जो तरीके इंसाफ का नजरियाती है, उसकी मुखालफत की जाती रही है। इसीलिए पहले भी सेनेट में उनको साइड पर कर दिया गया था और अली अमीन गंडापुर उसमें शामिल थे, क्योंकि ये बैरिस्टर साहब वगैरह जब ये जाते थे तो ये कोई ना कोई, और इमरान खान की वाज़ेह हिदायत थी खुर्रम ज़िशान के बारे में। तो आज जो है वो इस निज़ाम को दूसरी बड़ी शिकस्त दी गई है। खुर्रम ज़िशान और अपोजिशन के ताज मोहम्मद अफरीदी मद्दे मुकाबिल थे। खुर्रम ज़िशान को 91 और ताज अफरीदी को 45 वोट मिले। तो यही से आप अंदाजा लगा लें कि वोट कोई नहीं तोड़ सकेंगे। ये बड़ी छलांगे मारे, हम ये कर देंगे, वो मुन्ना मुन्ना डाकिया और ये दूसरे जो है लफाफा साफी जितने भी हैं, ये आकर जो डाकिए खबरें देते हैं, ये खबरें थोड़ी देते हैं, ये तो पैगाम दे रहे होते हैं। बेसिकली तो ये जो पहले लोग करते थे ना गांव देहात में, एक नाई भेज देना कि उसको बता, तो ये वो नाइयों वाला काम कर रहे हैं। इसलिए ये साफत नहीं है, इसको साफत नहीं कहते कि आप पैगाम दे रहे हो किसी का। खबर खबर होती है और पैगाम पैगाम होता है। अपोजिशन के 4 अरकान ने वोट नहीं डाला और जिनमें जेयूआई के अकरम दुरानी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की नादिया शेर और नून लीग की अली बादी हादी और पीपल्स पार्टी के फराज शेर शामिल हैं। तो इन्होंने तो वोट नहीं डाला। तो निजाम को एक बड़ी शिकस्त हुई है, ये मानना पड़ेगा। और इस निजाम के हवाले से जो मसलसल वजीर आला सेल अफरीदी हैं, वो भी चैलेंज कर रहे हैं, दरवाजा भी कानूनी सारे खटखटा रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि पाक अफगान मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा स्टेक होल्डर है, मगर एतमाद में नहीं लिया गया। ये देखें बात, अब वो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि हम स्टेक होल्डर हैं, केपीके के लोग स्टेक होल्डर हैं। ये मरकज अपनी मर्जी से जो है वो वफाकी हुकूमत किस तरह अपनी मर्जी कर सकती है। तो ये वफाकी हुकूमत अब बेबस होने जा रही है और तमाम जमातें एक पेज पर नजर आ रही हैं। और वजीर आला केपीके सेल अफरीदी का कहना था कि असम्बली फ्लोर पर पाक अफगान मुज़ाकरात खुशाइन करार दिया था, सूबा भी स्टेक होल्डर है, मगर हमें इत्मीनान में नहीं लिया गया। अब ये बातें जितनी क्लैरिटी के साथ सेल अफरीदी कर रहे हैं, अली मीन गंडापुर इस तरह नहीं। अली मीन गंडापुर का यही प्रॉब्लम रहा है कि वो कहते कुछ थे करते कुछ थे, लेकिन सेल अफरीदी जो कह रहे हैं उस पर मुकम्मल अमल पैरा है। आप देख ले सारे मामला जब से उन्होंने वज़ारत आला का मनसब संभाला है, वो अपनी बात पर अभी तक कायम है। और इसी तरह अली मीन गंडापुर ने भी एक बात कही है, उन्होंने सेल अफरीदी को इमरान खान ने मुंतखब किया और सेल अफरीदी भाई है, इसका साथ देंगे। सुबह को बहुत चैलेंजेस है, दारे अपना काम करे, जिस मनसब पर आप बैठे हैं आपको उसका जवाब देना होगा। तो बात यह है कि देखे सब जुड़ गए हैं। इमरान खान ने ऐसा चुनकर खिलाड़ी लगाया है कि जिसने सबको जोड़ दिया है और सब एतमाद कर रहे हैं, ये बड़ी वजह है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस्तीफों के सिलसिले शुरू होने जा रहे हैं और आज एक बारिश का पहला कतरा यह गिरा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहम अहदेदार ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान के रजिस्ट्रार सलीम खान ने निजी वजूहात पर अपने अहदे से इस्तीफा दे दिया है। और आइंदा आने वाले दिनों में ये इस जो अगला महीना चल रहा है, इसमें मुकला तहरीक शुरू होने जा रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। और मजीद जजिस के इस्तीफे भी आ सकते हैं इस निजाम से निकलने के लिए। इस निजाम पर अबकारी वार होने जा रहे हैं और नवंबर दिसंबर जो है वो बड़ा इस टाइम महीना होगा जिसमें कि ये सारी चीजें आपको बदलती हुई नजर आएंगी। ये खबर है, ये नहीं है पैगाम दे देना किसी का, ये खबर नहीं है। आपको ये नवंबर दिसंबर में बड़े लेवल पर आपको तब्दीलियां नजर आएंगी, बहुत से चेहरे हटते हुए नजर आएंगे। और निजाम जो अपनी कोशिश कर रहा है वो भी मैं आपको बता दूं कि निजाम जो है वो लीमा खान के तो पीछे ही पड़ गया है। लीमा खान का शरारती कानून, पासपोर्ट ब्लॉक, बैंक अकाउंट तो मुजमिद और गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है।
ये आप अंदाजा कर ले अदालत का कि जी वो इमरान खान का बाइट पैगाम क्यों देती हैं, तो उस पर और ये सारा कुछ किया गया। ये सारा असल में बेसिक तो वही है ना सारी चीजें। और दूसरा, लीमा खान का शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट तो मुजमिन कर दिए गए हैं। अदालत ने इन्हें गिरफ्तार करने का भी हुक्म दिया और जज अमजद अली शाह के रूबरू थाना सादकाबाद में दर्ज हंगामा रही और तोड़ फोड़ और जलाओ गिराओ के केस की समाअत के दौरान अलीमा खान का जो है वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की रिपोर्ट चेयरमैन नादरा ने पेश कर दी है। तो आप इस निजाम का ये हाल लगा लें कि ये एक खातून पर ये कितने इल्जाम लगा रहे हैं, कभी कोई पर्चा कभी कोई पर्चा, क्योंकि वो इमरान खान की बहन है, इमरान खान का पैगाम बाइट देती है और आज इमरान खान से मुलाकात भी नहीं करने दी गई किसी को भी। तो अभी तक तो जो ये मामला है, ये इमरान खान से इतना डरे हुए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही इन्होंने करना क्या है। और इमरान खान है कि जेल के अंदर से बैठा मर्द मुजाहिद जो है वो इनको चारों शाने जो है ना इस निजाम को चित कर चुका है। अब आपके सामने नताइज आना शुरू हो जाएंगे और आइंदा आने वाले दिनों में आपको बड़े नताइज ऐसे ही मिलते हुए नजर आएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना है।